अंदरूनी लड़ाई कोई कुछ नहीं, गुटबाजी भी नहीं है, बीजेपी का प्रचार है। और हमारे कई जो हैं लीडर्स को भी वो टैप करने की कोशिश करते हैं, उसको गुमराह करते हैं। सही बात तो ये है कि दिन दहाड़े इन्होंने जो डकैती की और जो कहा जाता है कि पूरा ईवीएम में जो है खेल किया है, उसकी वजह से ये जो है उनकी सरकार बनी है। परसों भी मैं बता चुका हूँ और आज भी फिर से दोहराता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से संज्ञान लिया और इलेक्शन कमीशन ने भी ईमानदारी से इसकी जांच की। इसकी सरकार 26 नहीं देखेगी। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि मैंने परसों का भी जो मेरा आपसे निवेदन था, कई प्रिंट मीडिया ने गलत चला के छोड़ दिया। मैंने कहा था कि कोई एक सामूहिक जिम्मेदारी कोई भी स्टेट में होती है, तो मैं इंचार्ज हूँ, उसके तहत एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाकी वो दिन की जो हमारी जो सिलेक्शन हुआ या कुछ हुआ, मैं तो बीमार था, तो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया था। मगर उसको भी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी कि हरियाणा में डकैती हुई, उसको नहीं छापते हुए कहीं आपके प्रिंट मीडिया ने वो कह दिया कि जो है 15 सीट में गलत टिकट पार्टी की प्रभारी जी ने जिम्मेदारी ले लिया। मैं तो उन लोगों से भी प्रश्न करना चाहता हूँ, वो साथियों से जिन्होंने ये प्रकार की रिपोर्ट किया। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी रवि मिश्रा इसी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। रवि, हमने देखा कि आज सुबह से ही बैठक चल रही थी, लंबी मैराथन बैठक ही रही। क्या निकला इस बैठक में, किस तरीके से नेताओं ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है? देखिए, साफ तौर पर आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक थी, जिसके अध्यक्ष भूपेश बघेल थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में ये बैठक हुई। आज हरियाणा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ एक एक करके 1 to 1 बिंदुवार तरीके से बात हुई। सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान से बातचीत हुई, उसके बाद तमाम जो सांसद हैं उनसे बात हुई, उसके बाद दीपक बाबरिया जो कि प्रभारी थे उनसे बात हुई। तमाम लोगों से बातचीत की गई, उनसे उनका फीडबैक लिया गया, रिपोर्ट ली गई और ये तमाम रिपोर्ट को एकत्रित कर आला कमान के सामने पेश किया जाएगा। और देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस अपने उस मंथन पर पहुंची है जिसको लेकर लगातार वो बैठकें कर रही है, क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद अभी भी कांग्रेस हार के कारण तलाश रही है। और लेकिन रवि हमने देखा कि दीपक बाबरिया और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयानों में विरोधाभास था। दीपक बाबरिया कहते नजर आए कि उन्होंने जो मैसेज आया था ईवीएम में गड़बड़ी का, वो मैसेज उसी वक्त उदय भान को भेज दिया था। उदय भान कह रहे कि मुझे आधा अधूरा मैसेज मिला था, आधे झूठ के साथ, आधे सच के साथ। ये क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से दीपक बाबरिया का बयान आया कि 14 से 15 सीटों पे धांधली की खबर थी, मैंने पीसीसी यानी उदय भान को समय रहते ही बता दिया था। उदय भान ने साफ तौर पर इस बात का खंडन करते हुए कहा कि आधा ये सच है, आधा ये झूठ है। क्योंकि जिस तरीके से उदय भान ने कहा कि मुझे कोई मैसेज नहीं आया था, मुझे ये जानकारी किसी अन्य दूसरे नेता से प्राप्त हुआ है। मगर सवाल ये है कि अगर दोनों नेताओं के पास ये जानकारी थी तो वक्त रहते ही प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी क्यों नहीं साझा की गई, ताकि आला कमान वरिष्ठ नेता इस पर एक्शन ले पाते। मगर समय रहते ही इसे नजरअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। अब जिस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठकें हो गई हैं, तो क्या रिपोर्ट सौंपी जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है, देखने वाली बात हो। जी शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। आज तमाम नेता यहां पर पहुंचे, विधायक, सांसद, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस बैठक में पहुंचे, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहुंचे। लेकिन दीपक बाबरिया, जिन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि जो टिकटों का वितरण था 10 से 15 सीटों पर, वो ठीक नहीं हुआ, तालमेल की गड़बड़ी भी थी, ईवीएम में भी गड़बड़ी की गई। उसके बाद उदय भान की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि उन्हें वक्त पर मैसेज नहीं दिया गया, जबकि दीपक बाबरिया कहते नजर आए कि मैसेज उन्होंने दे दिया था। अब आगे वो जाने। तो पार्टी के अंदर अभी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुल मिलाकर बात यह है कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, इसी को लेकर बात आगे नहीं बढ़ पा रही।